नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। राहुल गांधी के बारे में एक बात कही जाती थी कि राहुल गांधी पप्पू हैं और राहुल गांधी की जो बातें होती हैं वो इलॉजिकल होती हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। 2014 के बाद से लगातार ये सिलसिला चलता चला आया, जहां पर सोशल मीडिया पर और खास करके टीवी डिबेट में राहुल गांधी को पप्पू नाम की उपाधि दी गई और उन्हें पप्पू बार बार कहा गया। इस बात को नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, इस बात को योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा, बल्कि इस बात को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं प्रवक्ता, वो इस बात को कहते थे। इन सब के बीच 2024 का जब चुनाव होता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है। 99 सीटें अकेले कांग्रेस पार्टी लेके आती है, जिसके बाद जो भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनका भी प्रदर्शन काफी अच्छा होता है और वो भी 240 सीटें जो है इंडिया गठबंधन लेके आती है पूरे देश भर में। इस सब मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सैयद जावेद अख्तर जाफरी, जो समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के प्रदेश सचिव हैं। इनसे जानेंगे जो भी राहुल गांधी के बारे में जो बात कही जाती थी, उन्हें पप्पू कहा जाता था और उसके बाद राहुल गांधी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है और उम्मीद अब ये की जा रही है कि 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभालेंगे। ये पूरी जो सिनेरियो है, चूंकि आप इस सारी चीजों को देखते चले आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? ऐसा है, 2014 का चुनाव माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया, 2019 का चुनाव लड़ा गया, 2017 का चुनाव भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा गया, मगर इन लोगों को कामयाबी नहीं मिली। 2024 में क्या ऐसा प्रदर्शन हुआ एकाएक कि इन दोनों लोगों को एक अच्छी बहुमत ही नहीं, सत्ता के करीब पहुंच करके रुक गए। इसके पीछे एक राज है। 40 साल तक राजनीति का सफर करने के पहले लोग एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो सकते हैं, मगर नेता नहीं हो सकते। और जब नेता नहीं हो सकते तो उनके कहने पर जनता उनके नेतृत्व को मान करके किसी चीज के बारे में पोलराइज नहीं हो सकती। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों व्यक्ति 2022 तक कहीं ना कहीं से इनका राजनीतिक सफर 40 साल पूरा नहीं हुआ था। 2004 का चुनाव, 2009 का चुनाव माननीय सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था। इस और उनका राजनीतिक सफर 40 साल पूरा से ऊपर चल रहा था, इसलिए जनता ने उनके नेतृत्व में वोट दिया। 2012 का चुनाव माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लड़ा गया था, तो माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। 2017 में फेल हो गए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 2022 में फेल हो गए, मगर एकाएक 2024 में होने का मतलब है कि जनता ने इनको अपना नेता मान लिया और नेता के कहने पर लोग आगे बढ़ते हैं और लोग उन्हीं के कहने पर वोट देते हैं। इसके पीछे की लॉजिक बता दूं, एक मुसलमान होने के नाते उसको अन्यथा न लिया जाएगा, बहुत बवंडर के रूप में न लिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के रूप में पैदा हुए थे और 40 साल तक नबी के रूप में उन्होंने काम किया और जब 40 साल सफर करने के बाद 40 साल तक नबी के रूप में काम किया और उन पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, उनको मक्का से मदीना छोड़ के जाना पड़ा, मगर जब उनको नबूवत का जब उनको नबी के रूप में 40 साल पूरा होने के बाद नबूवत मिली, नबूवत मिलने के बाद लोगों ने उनके हाथों बैयत करना शुरू कर दिया और उनके ऊपर लगाए गए हुए आरोपों की माफी मांगने लगे। इसलिए जब 40 साल की नबूवत के बाद नबूवत मिलने पर अगर जनता ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नेता माना, अपना नबी माना, तो 40 साल राजनीति सफर करने के बाद राहुल गांधी को और माननीय अखिलेश यादव को अपना नेता माना। मैं जानता था कि तेजस्वी यादव फेल हो जाएंगे, मैं जानता था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर होता है और इन लोगों का सफर राजनीतिक अभी 40 साल नहीं पूरा हुआ, इसलिए फेल हो गए। और ये लोग 40 साल राजनीति का सफर पूरा कर चुके हैं, इसलिए अब हिंदुस्तान की राजनीति में इनका जो स्थान है वो बढ़ता ही रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि सारे लोग इनके हाथों पर हाथ मिला करके आगे बढ़ने का काम करेंगे और हिंदुस्तान और प्रदेश की सत्ता इनके हाथ में सौंपने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवादी। आप सुन रहे थे सैयद जावेद अख्तर जाफरी साहब को, जो मजदूर सभा के प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी से, और इन्होंने एक अहम बात बताई राहुल गांधी को लेकर के कि किस तरीके से राहुल गांधी जो 2014 में जिनकी छवि पप्पू की थी, 2024 में आकर कैसे कामयाब हुए और कैसे उन्होंने इंडिया गठबंधन को लीड करके अपने गठबंधन को एक सफलता दिलाई। 240 सीटों पर हुआ करके रुक गए, सत्ता उन्हें नहीं मिली, लेकिन एक कामयाबी थी इंडिया गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। आप देख रहे थे खबर दृष्टिकोण, कैमरामैन अदनान के साथ में सैयद मोहम्मद हसन।